हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, करंट डेंसिटी वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं छोटी सी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ कहता है टेकिंग फिजिकल कंडीशन constant, taking physical condition constant, the current in a conductor is directly proportional to the potential applied to a conductor। क्या कह रहा है ओम्स लॉ कि ये हम भौतिक अवस्थाओं को अगर हम नियत रखते हैं तो जो धारा है, धारा, ठीक है ना, किसी चालक में वो किसके समानुपाती होगी, जितना ज्यादा हम विभव उस पर लगाएंगे। यानी कि यदि किसी यदि किसी चालक की यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए, भौतिक अवस्था जैसे जैसे तापमान को नियत रखा जाए इत्यादि, तो बहने वाली धारा प्रवाह होने वाले विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा आप विभव प्रवाह करेंगे उतनी ज्यादा आपके उस चालक में धारा आ जाएगी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल या कह सकते हो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। तो R का मतलब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, और अगर हम यहाँ से R का मान निकालेंगे तो वो निकलेगा V अपॉन I। अगर हम इसकी इकाई की बात करें, यूनिट, तो यूनिट बन जाएगी इसकी वोल्ट पर मीटर। वोल्ट मतलब हो गया आपके पास पोटेंशियल पर एम्पियर, सॉरी नॉट वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि V एम्पियर इनवर्स, जिसको हम ओम कहते हैं। ओम, इसी को हम ओम भी कहते हैं। ठीक है, तो ओम किसकी इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है। यदि अगर हम यहाँ पर बात करें डायमेंशन, क्योंकि अब क्वेश्चन डायमेंशन से भी पूछे जा रहे हैं कई बार, ऑब्जेक्टिव टाइप, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। ठीक है, तो V बराबर आई आर,
आई आर बराबर क्या हो जाता है हमें पता है, वी बाय आई। वी की जगह रख दें वर्क डन अपॉन चार्ज, और करंट की जगह करंट, है ना। वर्क डन यानी कि कार्य का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जिसको याद नहीं वो याद रखे। कार्य का जो वी में सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। चार्ज के लिए, आवेश के लिए हम एटी लिखते हैं, करंट पहले से ही है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यानी कि आर का जो डायमेंशन आएगा वो बन जाएगा एम एल का स्क्वायर ए का, या मैं कह सकता हूँ टी की पावर माइनस थ्री ए माइनस में टू, ये यहाँ पर इसका डायमेंशन यानी कि वी में सूत्र बने। तो सिंपल सा ये तरीका है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रतिरोध को निकाल सकते हो। चलिए फटाफट से लिखेंगे, देन अब बात करते हैं इसकी प्रवणता की, इसके स्लोप की। तो क्या कहता है ओम का नियम, कहता है टेकिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट द करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड टू द कंडक्टर। यानी कि फिजिकल कंडीशन को अगर आप कांस्टेंट रखोगे तो जितना ज्यादा आप पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका करंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। यानी कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए, यानी कि जैसे तापमान को हमने नियत रख दिया, बदल नहीं रहे, परिवर्तन नहीं कर रहे तापमान में, तो जो बहने वाली धारा है यानी कि जो फ्लो करेगा करंट, वो किसके विभव के समानुपाती होगा, यानी कि जितना ज्यादा आप वोल्टेज देते जाएंगे उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जाएगा हमारा करंट। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। चल, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, V बराबर आई आर, प्रोपोर्शनलिटी का यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियत आएगा, एक नियत राशि आएगी जिसको हमने आर बोला। आर जो है रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो आर का मान निकलेगा यहाँ से V बटा आई। यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर, यहाँ से इसकी इकाई अगर देखी जाए तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स, और वोल्ट एम्पियर इनवर्स को ही ओम बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं ओम होती है। ओम का चिन्ह ओमेगा, ग्रीक अल्फाबेट है, उससे दर्शाया जाता है। तो यहाँ से हमने डायमेंशन चेक करना है रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के, वी में सूत्र तो आप देखेंगे V बराबर आई आर, आर का मान है V बटा आई, V का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश, यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क का जगह आएंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज का हो जाएगा ए टी, और यहाँ पर आई की जगह आ जाएगा ए, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ऐसे ही रहेगा, ये टी ऊपर जाएगा, माइनस का तीन हो जाएगा, और ए का स्क्वायर जो कि ऊपर जाके ए माइनस टू बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू हमारा डायमेंशन। तो यहाँ से चीज नोट लिखेंगे, हमें पता है आर बराबर वी आई। अगर हम बात करें तो लिखेंगे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ की प्रवणता प्रतिरोध देती है। ठीक है, ये चल रहा है वी, ये चल रहा है आई, इसकी यदि प्रवणता, ये क्या देगी, रेजिस्टेंस, यानी कि ये हमें बताएगी प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, तो ये आर बता रहा है। स्लोप कैसे देखा जाता है, तो स्लोप देखा जाता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप को हम टेन थीटा कहते हैं, या फिर हम कैसे निकालते हैं, आपने देखा होगा 11th क्लास में वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके हम स्लोप को निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के दो तरीके हमारे पास है, मैथ्स में भी आप लोग देखते होंगे, लेकिन ये स्लोप याद रखना इस तरीके से निकाला जाता है, प्रवणता हमारी इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो हाइयर द स्लोप हाइयर विल बी द रेजिस्टेंस, हाइयर द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ greater will be
द रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का या ग्राफ की प्रवणता जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा। ठीक है, उतना ज्यादा होगा। चलिए नोट करेंगे इसे। इधर v जा रहा है, इधर i जा रहा है, ये स्लोप है, तो स्लोप क्या बता रहा है, टेन थीटा बताएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि स्लोप होता है। तो स्लोप बताता है हमें प्रवणता के बारे में। ठीक है, तो प्रवणता जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, इसका प्रतिरोध होगा। सो हाइयर द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ की प्रवणता जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ठीक है, दा है ये ज्यादा होगा। तो बेसिकली हमने देखा यहाँ पर कि वी आई ग्राफ का जितना ज्यादा स्लोप होता जाएगा, क्योंकि देखो वाई एक्सिस में हमारा क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, और एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए, हमारा आई होना चाहिए। तो वी और आई ग्राफ का जो स्लोप जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, वो देगा हमें रेजिस्टेंस। और वो जो रेजिस्टेंस हमें दे रहा है, तो वो प्रवणता जो हमें बता रही है वो क्या बता रही है, प्रतिरोध को बता रही है, वी आई ग्राफ की प्रवणता। ठीक है, तो प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, यानी कि जितना ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप होगा, उतना ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपसे, दो तार बोल देगा, दो तार का स्लोप आपको दे देगा और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा कथनीय, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लो इसे। तो ये बेसिक सी चीज आप लोगों ने देखी कि किस तरीके से हमने वीआई का ग्राफ देखना है, क्या वीआई ग्राफ हमें बताएगा और रेजिस्टेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन